कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस भीड़ में मिला ये अपरिचित क्यों इतना अपना सा लगता है, क्यों लगता है अपना खोया अर्थ स्वयं सा। और ये प्रेम का एहसास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह सा होता है, कुछ नए अर्थ की चाहत होती है। हर यथार्थ प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन संवेदनहीन है। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। मैं भी 11:30 तक खाना खाकर तैयार हो गया। फिर घर में क्या कर रहा तो ऑफिस चला गया। तुम्हें फोन किया था ऑफिस से, तो पता चला तुम आज नहीं आओ। यहाँ ऑफिस छोड़कर क्या सोची? ऑफिस में कुछ मन नहीं लग रहा। तुमसे मिलने का मन मैं जानती हूँ तुम्हारा फोन जरूर है। जानती थी या चाहती थी? कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, जैसे कुछ नहीं। मैं जब भी सीखती तुम ऐसे हंसती क्यों? तो क्या करूँ? कभी कभी तुम्हारा एक दूसरा हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ये क्या? बोलो तो बताओ क्या करूँ? कभी कभी लगता है मानो तुम इस संस्कृति से कुछ छिपा रही हो। तो मेरी हर बात क्या लगी? क्या करूँ? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना? तो मैं कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत हंसाई। हाँ, अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ पिछले 24 घंटों में? मैं तो ज़्यादा सुबह से होती नहीं। पहले और फिर उसके साथ पर मैंने किसी न किसी बहाने से एक्सपेंशन ले लेती हूँ। फिर इस बार क्यों गई? इसीलिए ये क्या है यार? ये खास चीज़ है। बस क्यों रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी बैठे बैठे बिना बात की खींच क्यों लगी ये चाह। मैंने सोचा चलो ऐसा चलो और कैसा रहा चेंज? अरे मुझे तो लग रहा है कि मैं ही चेंज हो गई। गुड। और क्या करती रही तुम सारे दिन? बस और और कुछ नहीं? तुम्हारे बारे में अच्छा कुछ बातें
दिवाकर कोई ऐसी बात है तो नहीं गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई? हाँ एक मिनट, क्या? यही कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई। ना मैं पागल हूँ ना लड़का। I am 37 है। जानती हूँ, पर कभी कभी बच्चे से तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, बहुत मिस किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही सोच रही थी। क्या? यही सब, ऐसे तुमसे मिलना, इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाती। हाँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा कभी कोई ऐसा भी मिलेगा जो इतना अपना सा लगेगा। अच्छा, अब क्या सोचें? इस बारे में अपने बारे में? मैं समझी नहीं। निर्जा, तुम सब समझ रही हो और अपनी दोस्ती का यही कारण है कि हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। सच, मैंने अभी सोचा नहीं। सच? असल में मैं अकेले इस बारे में ठीक से सोच भी नहीं, सोचा तुमसे मिलकर बात करूं। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा। हाँ, क्या? यही कि निर्जा, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद बड़ी शांति सी हुई और ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं, तुम भी ऐसे ही महसूस कर रही हो। और अपने आप से काफ़ी जिरत करने के बाद यही लगा अगर हम दोनों हमेशा साथ रहें तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ जान होगी। पर अब जरा गम छूटा और वास्तविकता को भुलाए बिना। गंभीरता, वास्तविकता, क्या है वास्तविकता? बोलो। आवाज तेज कर। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या? तुम फिर से वही करना चाहते हो तो सुनो निर्जा, कान खोलो। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझे? कैसे? तुमने सोचा ये कैसे हो पाएगा? आई एम मैरिड। हाँ, पता है। अब है, प्लीज समझो। क्या समझो? अब है, तुम बताओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती। मैं तो खुद तुम्हें पाकर क्या परेशानी है? तरीका, बड़ा सीधा सा है। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। मैं भी नहीं कर रहा। फिर तुम सोच रही हो ये सालों से चल रहे सारे गले बदन कैसे खोले जाए, है ना? यही बात है ना? मैं बताऊं, मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि इन सामाजिक संबंधों को बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इज बॉन्डेज। चलेगी। तुम कहना चाहते हो कि मैं दीवारों को छोड़ दूं? मैं कह रहा हूं तुम वो करो जिससे तुम्हें शांति मिले, जिससे तुम्हारी आशा हो। किसी को दिखाने के लिए एक झूठा जीवन मत जियो, बस। मेरा कुछ कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य? हाँ, तुम्हारा मतलब दायित्व का बोल। हाँ, जानती हो, आजकल कभी कभी मैं सोचने लगा हूं कि हम लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। शायद जब मुझे छोड़ने का मन करने लगे तब दायित्व एक बोझी सा तो बन जाता है। हाँ, वेरी वेल सेड, ठीक है। पर कभी कभी एक चीज और सोचता हूँ। क्या? यही कि निर्जा, क्या हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या सारा दायित्व दूसरों के प्रति है? मैं भी महसूस करती थी
आजकल हाँ, तुमसे मिलने के बाद क्या बेसिक चेंज हुआ है? शायद जीने की चाहत। वो तो तुम पहले भी जी रहे थे। हाँ, पर वो एक बड़ी 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 सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। अब है जानते हो, तुमसे मिलने के बाद पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। पर तुम्हारी मैरिज लाइफ तो नॉर्मल है। मानती हूँ, दिवाकर एक अच्छा इंसान है और अपनी तरफ से मुझे चाहता भी बहुत है। जब जब तुम्हारी मैरिज लाइफ में सब ठीक था तो फिर क्या हो गया? क्या? जानती हो, पहली बार तुमसे मिलने के बाद मैं यही क्या? यही मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद हम लोग दूसरे को बहुत अच्छी तरह से शायद हम दोनों एक दूसरे को एक तरह से सोचते हैं और शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही है। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार तुमसे मिलने के बाद अच्छा बैठो। अच्छा पहली बार तुमसे मिलने के बाद क्या बेसिक चेंज हुआ? हम लोग मिले तो थे। 15 अप्रैल। अच्छा और आज तारीख कितना? 18 मार्च। तो एक महीना होने जा रहा है। हमारे हिसाब से काफी हो गया। हाँ, अपने आप को पहचानने के लिए और कितना समय चाहिए? फिर इतना तो समय क्यों? शायद हम कुछ आदर्शों का लिबास हो, वेरी करेक्ट। पर अब ये आदर्शों का लिबास पहनना नहीं चाहिए। तो उतार है को पर ये जिम्मेदार है। निशा घूम फिर कर इसी बात पे आ गए। क्या हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या सारा दायित्व दूसरे के प्रति है? इसीलिए हमें अपना निर्णय खुद कर किसी और को नहीं। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। You should be selfish. नहीं, सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड की बात नहीं है, ये बात है मात्र दृष्टिकोण की। जितना आसान तुम समझ रहे हो, तब तक तुमने ठीक से भी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो सोचा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यानी 15 से 20 या 25 साल जो रहते हैं उनका क्या करना है? तुम जीवन में कभी कभी कितना सच्चा और कितना कठोर हो दिखाते हो। तुम दिवाकर को छोड़ पाओगे? उसे कितना आघात पहुंचे तुम नहीं सोच सकते। मैं सोच सकता हूँ क्या? वो ऐसे कि अब इस स्थिति का सामना किसी से करना ही है। तुम किसी एक के साथ ही रह सकते हो और ये प्रश्न आदर्शों या त्याग भावना का नहीं, माध्य गणित का है। मैं समझी नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक की खुशी के लिए हम दोनों अपनी सच्ची खुशी नहीं छोड़ें। दिवाकर का क्या है? मैं क्या जानता, मैं ईश्वर का रोल अदा नहीं करना चाहता। नहीं बेजान बंधन काटने में भी दर्द होता है, मुझे पता है। तुम ये सब कैसे कह रहे हो? शायद तुम्हारी मन की बात है। शायद हाँ। तो क्या फैसला किया? अभी तक हिम्मत नहीं। तो विचार एक है, कहना भी एक कोई है। That's why I love you. सच कहने से तुम नहीं डरते। तो फैसला क्या किया? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? फैसला तो करना ही है। क्या बिना फैसला लिए काम चल सकता है? अब देखो इमोशनल ना हो। मुझे घर भी जाना है। अब ये बताओ कि करना है क्या? मेरे ख्याल से तुम दिवाकर से बात करके देखो।
मैं? और क्या, मैं करूँगा। पर मैं कैसे कर पाऊँ? और रास्ता क्या है, जरा हिंट देकर देखो। वो हिंट नहीं समझ सकता। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। जानता हूँ। कैसे? वो ऐसे कि मिर्जा, तुम 50 बार बता चुके हो उसके बारे में। वो बहुत सिंपल नेचर का है, डैशी नहीं है, सादगी पसंद है, दिखाता नहीं है पर भावुक है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है पर समझदार है, ईमानदार है, ज़्यादा मजाकिया नहीं है पर कम हंसता है, प्रेजेंट है, अच्छा है पर बोर है। ही इज गुड बट गुड फॉर नथिंग। तो ईर्ष्या से कर रहे हो? मुझे एक व्यक्ति के तौर पर उससे कोई शिकायत नहीं, पर कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या ये तुम्हारे लायक है? क्या ये चुप हो। बुरा लग रहा है दिवाकर के बारे में सुनना? नहीं, पर उससे क्या फायदा? जो हो चुका सो हो चुका। सॉरी नहीं, मिर्जा, मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से नहीं कर रहा, बल्कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि उसकी जगह मैं भी हो सकता था। तो बात कुछ और ही हो। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, तुमसे दिवाकर से बात करने की कोशिश करूँगा, फिर कल सोचते हैं। ठीक, चलती हूँ। हाँ, कैसे अचानक उसे मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। कल यहाँ से लौटने के बाद सोचती रही, मौका निकाल कर बात करूँगी, पर 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते थे। फिर उन्हें खिलाकर लेटाया उसे, मैं चुप सी लेट गई। उसे लगा मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चों को सुलाने के बाद आया, पूछने लगा खाने के बाद में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है तो छोड़, तुम सुनना पसंद नहीं करो। बोलो ना। पाम लेके थोड़ा सिर दर्द, फिर दूध गर्म करके रख दिया, बोला पी के सो। मैं बच्चों को देखता थोड़ा बहुत फिर कर बड़ा लल्लू सा है एक नंबर का। अब है, तुम मत कहो कुछ भी। अब है। एक बात सुन लो मिर्जा, मैंने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, और मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि मुझे प्यार की भीख दो। मैं जैसा था वैसी जिंदगी जी सकता हूँ। अब है। क्या? क्या समझू? मैं नॉर्मल हूँ, मेरा नॉर्मल रूप ही अब नॉर्मल है। यू आर नॉर्मली वेरी हाँ तो तुम क्या कह रहे? हाँ तो वो फिर बच्चों के पास जाकर सो गए, और मैं सोचती रही क्या? यही कि दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गए, पर मुझे सिर दर्द था ही नहीं, पर वो मुझे समझ नहीं सकता। मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम यू नो, वो नोटिस ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता मेरे अंदर के भाव। हाँ, अगर मैं कुछ कह दूँ तो पूरी इम्पोर्टेंस दे, पर मन करता है दूसरा अपने आप समझे। मैंने कहा है तुम दिवाकर से बात करो, बता दो अपनी मन की बात। समझ में नहीं आता कैसे। मैं बात करूं? कर पाओगे? सोचो ना। मिलूंगा किसी बहाने। देखो मैं सोचता हूँ जो करना है वो करना ही है, लेकिन जल्दी करें तो अच्छा है। क्या? मैं सोचती हूँ सुनना क्या मैं करूं? तुम्हारा बात करना चाहिए। कर पाओगे? अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हें कहीं कुछ दिलाने तो नहीं सकते कि हम कुछ गलत कर लें? क्या? कुछ लगता है। अच्छा, अगर हम पहले मिले होते तो सब ठीक। यानी जो होता है सही या गलत अपने आप में नहीं होता, समय पर निर्भर करता है। क्यों? पर गलती है किस बात की? कभी कभी लगता है मैं अपने आप को क्या धोखा? यही कि मैं उस घर में रहती हूँ, उसके साथ हूँ, पर खुद को तुम्हारे पास होना चाहते हुए भी उसे यही महसूस होने देती हूँ कि सब कुछ वैसा ही है, कि सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल है, मैं वही हूँ। ये सब धोखा नहीं है क्या? तुम्हें शायद आत्मग्लानि हो रही है। शायद हाँ। लेकिन क्यों? क्या नहीं है? मैं बताऊं, हम लोग ने अपने मन में कुछ ऐसे खोखले मूल्य पाल लिए हैं कि अपने हंसने पर भी गलानी होती है। ओह, हम खुश क्यों हैं? क्या कुछ सुख की इच्छा करना गलत है? गुनाह है कोई? बोलो, कैसी गलानी, कैसा गिल्ट, कैसा कॉम्प्लेक्स, व्हाट नॉनसेंस आई से? मैं ये नहीं कह रही। अरे क्या, हम लोग यहाँ किसी को मारने की योजना बना रहे जो गलानी हो? और दिवाकर के लिए तो ये यानी हम त्याग करें? किसके लिए? बोलो निर्जा, तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें समझता तक नहीं है ठीक से। ठीक है, सहयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो ही गया, पर क्या क्या शादी तुम्हारा अंत है? यही जीवन है तुम्हारा? और ये कैसा ग्लानि, कैसा कॉम्प्लेक्स? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि शायद मैं तुम्हारे जीवन में लेकर अगर पहले आते तो सब ठीक होता, और ये मेरा कसूर नहीं है। समय की एक गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मुझे कोई गिल्ट नहीं, कोई कम्प्लेक्स नहीं। और मिर्जा, तुम अपने बारे में सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दो और शायद तो तुम्हें इसका कोई डर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? कभी दिवाकर का पक्ष ले लेती हो, कभी खुद का, कभी बलिदान की बात करती हो, कभी सुख की। क्या चाहती हो बोलो? अरे बोलो ना, स्पीक। मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा था कि परित्याग किसी अच्छे चीज के लिए किया जाए तो जचता है, लेकिन दिवाकर जैसे के लिए करना कुछ सूट नहीं करता। और परित्याग क्यों? वो तुम्हारे बिना मर नहीं जाएगा। सॉरी, या नाराज हो? नहीं, नाराज क्यों होगा? मैं तो बस ये भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और तुम उसको छोड़ नहीं सकते। देखो, नाराज मत हो। अगर हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो क्या ही रह जाएगा? तुम्हारे पास तो दिवाकर होगा। छोड़, भूल जाओ दिवाकर को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर वो नहीं होता तो उसकी वजह से। छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। सच है, वैसे तुम्हें चाहती हूँ, पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह नाराज होना, गुस्सा होना शुरू कर देते। अब ये बताओ, हम जो चाहते हैं वो होगा कैसे? अच्छा, तुम्हें कोई शंका तो नहीं हो? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो फिर छोड़ दो एक झटके में अपना घर, दिवाकर को और सारे पुराने सूत्र।
आप पसंद करेंगे? वैसे आप पीछे तो नहीं हैं। बिना पाकर तुम्हें ताजुब तो हुआ होगा। शायद लेकिन कभी तुमने देखा नहीं। सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं कुछ सोच रहा था कि पता नहीं कैसे ट्रक के साथ हेड ऑन क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त क्या था उसे होश कहाँ था मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ घर पहुंचने पर। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे। तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद कैसे? कल तक मैं फोन किया क्यों? गलत सवाल। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात हुई और तो नहीं आई। फिर एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। कैसा लगा? अफसोस तो बहुत हुआ होगा कि दिल बहलाने की एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चली गई उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं और 2 दफा फोन तक किया। पहली बार 7-3-5 नंबर डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा दिलाया पर घंटी बजते ही फोन काट दिया। लगा कि पता नहीं तुम इसे किस तरह से लो। डर लग रहा था? नहीं, पूरी तरह दर्द नहीं, लेकिन कुछ ना समझे जाने की या कुछ गलत समझे जाने की जोखिम या हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम्ही तो वो जो हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को सुना सकते। हाँ, तुम मुझे चोट देने के बाद जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर, लेकिन उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। मैंने जो कुछ भी किया अपने खुशी के लिए, पर तुम्हारी यह खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करती? और सिर्फ मैं तो जवाबदेह नहीं हूँ इसके लिए। अगर वो भी इस तरह से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह? मेरा अगर तुम्हें ताजुब नहीं हुआ तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी निकली, उसमें जराऊ कपड़े
10 के टुकड़े पे तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी थी, एक फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में देखा तो तुम्हारा नाम था। अगर ये चीज़ें ना मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी, जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने ही आप मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी और सर्द हो गई थी। कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। पर जाने मैं आया हूँ। एक साल से थोड़ा कम। पहले मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे ऑफिस से रिनोवेशन होना था, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह देखा है। फिर बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसके फॉर्म में असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद एक मुलाकात हुई। कहाँ? चर्च के। फिर हमने कॉफ़ी पी बेंगौली में, कोना कॉफ़ी चीज़ सैंडविच के साथ। ये कहा किसने था? जाहिर है कि और उसने एकदम हामी भर दी। एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है कुछ और काम से। नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने फ़ोन किया कि मेरे पास रोज़ की फिल्म का एक एक्स्ट्रा टिकट एक दोस्त के लिए मंगाया था, पर उसे अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सके तो उसने कहा कि उसे खुशी होगी। अगली मर्तबा उसका हाथ वही थामा था। हाँ, उसने एक बार भी नहीं हटाया। तुम लोग कहाँ बैठते थे? बेंगौली, पर्सनली, लियोपोल्ड। पहली मर्तबा उसने चूमा कहा था। और पहली मर्तबा कहा मत पूछो, क्यों? क्योंकि जुबान होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। वहाँ तक क्यों? नहीं चाहते। और दोनों। क्यों? क्योंकि उस घर में घुस के ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? तुम? दोनों। क्यों करती थी महसूस? क्योंकि करते हो। इस सब के बावजूद इसी वजह से झूठ है। क्यों बोलूँगा? तुम ही जानते हो। काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचौती। पास आते आते छिटक जाती और तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सोच और दुख की शर्मिंदगी है। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता है। तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तुम्हें बालकलेटर की कॉफ़ी पसंद है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, बर्तन में पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, मिठाई के एलर्जी। ऐसा लगता था जैसे सजा दे रही हो मुझे। मेरा भी नहीं सर पाते थे। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच की थी। पर मेरा रिश्ता क्या था उससे? अगर इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसकी जंजीर बनाकर उसके पैरों में वो किया। तुम उसके लिए कितनी जगहों के साथ जुड़े। हम मैरिज नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ की पेस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी।
लॉन्ग ड्राइव के लिए पुना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए दो नहीं रेंदेवू नहीं, क्योंकि वहाँ तुमने उसे प्रपोज किया। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था इसका पहले का तजुर्बा पूरा हो जाएगा। और तुम? अरे वो डूब नहीं पाते थे साथ में, चलते ही डोले की तरह एक बार ध्यान उस तरफ और एक बार उस तरफ। तुम हमेशा मालूम थे कहीं ना कहीं उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों के छुआ, कमरे में दबे पाँव चलने की आग, बंद खिड़कियों के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मैं उन लोगों में कभी जज नहीं कर पाया, हमेशा रहती थी ये चुप कि कल रात तुमने उसे छुआ था और आज की रात फिर तुम उसे। मुझे कभी किसी तरह की कोई चूक नहीं, वो मेरे नज़दीक होती थी मुझे लगता था कि बस सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। पर नहीं, बिल्कुल गलत है वे लम्हे, वो पूरा एहसास ही घूम रहा था। और मैंने यही इल्जाम लगाया था कि वो सिर्फ अपनी शादी की उतार दूर कर रही है। मैंने कहा तो है कि वो बहुत सर्द हो गई थी। एक साल पहले से कहा। इस एक साल में इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? कभी तो मिलना होता है। पिछले कुछ दिन जब यह शख्स बार बार डंक मारता था, आगे बढ़ा हुआ हाथ यूं लौट आता था पीछे, जैसे उसके लंबे घुराले बाल ने सांप की छोड़ी हुई केंचुल छुई। और इस शक की करवाहट इस तरह घुल गई थी मन में कि साथ की घड़ियों के बाद जो बाकी एहसास बचता था वो ऐसी कैसे लेपन का। लेकिन दिखी दिखी बातें सुनने के बाद वहाँ तक होना लपेटती खोलती और बड़ी बड़ी पलकें उठा के देखती। पहचान ली थी उसकी वो खासियत। दरअसल सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे उसकी ओर खींचा था ये वही नज़र। एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी में जब उसे पहली बार देखा तो और उसकी हंसी जो मैं सैकड़ों के भीड़ में भी पहचान सकता था। शायरी के 2 टाइम पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, एक मासूम कबूतर की तरह। कभी कुछ झुरमुट, कभी कभी लंबी उड़ान के बाद झील के उस पार, और उसके दाएं गाल पर दहकते अंगारे सा वह दिल। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया, मतलब लिया होता तो शादी की बात होती ना। शादी की बात हुई थी, क्यों ना होती? वो मेरी जिंदगी थी यार, हमेशा डरे डरे रहना, सहमे सहमे रहना, कहीं को देख ना दे, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे। मुझसे नहीं सहा जाता पिछली गली का वो धुंध और सन्नाटा। मुझे साफ आसमान चाहिए और चमकदार धूप। उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत दो, और 3 बार लेकिन एक बार फैसला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर तुमको लेकर अभी भी कुछ कम नहीं पाती। कम से कम तुम्हें छोड़ देने की ताब जुटा पाना बहुत मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि बीते दिनों के खाते मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, मैं भिखारी नहीं हूँ जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि कैसे हमारे बीच सब कुछ नामालूम ढंग से बुझ गया। अच्छा, अगर हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? पर अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो ऐसा दलील की देती कि वो बदलना नहीं चाहती अभी से।
तुम्हारे लिए थी। छुट्टी लियो हाँ, कब तक की? परसों खत्म हो रही है और बढ़ा दूंगा। क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम में उठाकर? मैंने भी छुट्टी ली 2 दिन की, पर खालीपन इस तरह छा जाता है दिलों दिमाग पर कि यादों के दबाव से नसें फटने लगती, बिल्कुल फिजूल के ख्याल। अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, वैसा होता तो बात ही पहुँचनी नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। दिन भर काम, रेस्टोरेंट और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी, कभी उसकी कभी गई है तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को, पर मेरे तो घर की एक एक चीज उसकी याद से जुड़ी हुई है। मैं खिड़की खोलूं तो, मैं पर्दा हटाऊं तो, मैं तो 10 सेकंड ही काट सकता हूं उस चारदीवारी में। अब किसी ना किसी बहाने किसी नए जगह जाने से शायद निकल रहा आज शाम को ही। काम 2-3 जगह के नाम बताए थे जहाँ की भी पहली बर्थ मिल जाए। कब तक? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा दूंगा। और तुमने क्या सोचा है? मैं शादी करूँगा जल्दी। पिछले 3 दिन से मैं ये सोच रहा कि मान लो ये डिब्बी या और कोई चीज मुझे नहीं मिलती, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, तो मैं समझता कि उसके रहते हुए सब ठीक था। तो क्या गलत हो जाता उसमें? क्या गलत हो जाता? उन शुरू के दिनों की याद से भी मुझे शर्मिंदगी होने लगी है। जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे, सुकून की चमक भी इस तरह झूठी लग रही है जैसे छुओ तो उंगलियों में आ उतरेगी।